गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। हमारा टॉपिक चल रहा था कर्मधारय समास। इससे पहले हमने कर्मधारय समास की परिभाषा उसके सूत्र विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं, उपमान किसे, उपमेय किसे कहते हैं, इनकी चर्चा की थी। आज हम विशेषण और विशेष के आधार पर तथा उपमेय और उपमान के आधार पर उदाहरणों की चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं विशेषण विशेष के आधार पर। तो पहला है हमारा पीतम अम्रम इति। तो देखो यहाँ पर पीतम अम्रम इति, इसमें एक पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष है। देखो पीतम शब्द का अर्थ होता है पीला और अम्रम का अर्थ होता है वस्त्र। तो पीला वस्त्र इति ऐसा, तो पीला वस्त्र। आप देखो ये पीला शब्द है, पीला नीला है ना, तेज धीरे आदि ये सब क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, क्योंकि दूसरे की विशेषता बतलाई जाती है। अब मैंने आपको बताया था कि जो शब्द विशेषता बतलाते हैं उनको विशेषण कहते हैं। तो देखो ये पीतम शब्द पीला शब्द है, ये किसी विशेषता बता रहा है वस्त्र की, अम्रम की। तो जो विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष। तो पीतम में होता है पीला, अम्रम है वस्त्र, पीला है जो वस्त्र पीला है। अब इसलिए ये पीतम शब्द तो हो गया विशेषण और अम्रम हो गया विशेष, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जाएगी, कपड़े की। कपड़ा भी कैसा है, भी पीला है, तो कपड़े की विशेषता बताई जाए, तो कपड़ा क्या हो गया, विशेष हो गया। और ये पीला शब्द ये क्या हो गया, विशेषण। तो पीतम अम्रम इति का क्या होगा, पीताम्बरम। अगर देखो रक्त कमलम इति, कमल का मतलब कमल का फूल होता है, रक्त यानी लाल। तो देखो कमल की विशेषता बताई गई है कि कमल कैसा, लाल है। तो रक्त यानी लाल और कमल है कमल, क्योंकि लाल कमल है। कमल की विशेषता बताई गई कैसा कमल है, लाल। तो जो रक्त शब्द है ये तो है विशेषण और कमल क्या है, विशेष। तो रक्त कमलम का क्या हो जाएगा, रक्त कमलम। इति जरूरी नहीं है आए तो सही है, ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। तो देखो रक्त हो गया विशेषण और ये हो गया कमला हो गया विशेष, क्योंकि जो विशेषता बतलाता है वो विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष। अगला देखो वीर पुरुष इति का क्या हो जाएगा, वीर पुरुष है, क्योंकि वीर पुरुष है, पुरुष की विशेषता बतलाई जाएगी, पुरुष कैसा है, वीर है। तो ये वीर शब्द तो है विशेषण और पुरुष क्या है, विशेष, क्योंकि जो विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण, जिनकी बताई जाए वो विशेष। तो वीर पुरुष का क्या होगा, वीर पुरुष है। अगला देखो दीर्घा रज्जु इति, दीर्घा लंबी, रज्जु रस्सी। अब रस्सी की विशेषता बताई जा रही है कि रस्सी कैसी है, रस्सी कैसी है, रस्सी लंबी है। तो ये दीर्घा लंबी है, रज्जु रस्सी कैसी है, जो रस्सा है रस्सी है वो कैसी है, लंबी है। तो ये दीर्घा शब्द है ये तो है विशेषण, क्योंकि विशेषता बता रहा है इसलिए क्या है, विशेषण है। और विशेषता किसकी बताई जा रही है, रज्जु की, रस्सी की, इसलिए रज्जु शब्द क्या है, ये विशेष है, क्योंकि जो विशेषता बताता है वो विशेषण, जिसकी बताई है वो विशेष। अगली बात करते हैं नीलम उत्पलम इति। दीर्घ रज्जु का तो दीर्घ रज्जु हो गया, नीलम अगला है नीलम उत्पलम इति का क्या हो गया, नीलोत्पलम। देखो नीलम यानी नीला, उत्पलम यानी कमल, क्योंकि कमल का फूल कैसा है, नीला है। अब ये कमल की विशेषता बतलाई जाएगी, कमल कैसा है, कमल तो है लेकिन वो कैसा है, नीला। तो नीला, पीला, लाल ये क्या होता है, विशेषण है। ये नीलम शब्द क्या है, ये विशेषण, और उत्पल का मतलब होता है कमल, ये क्या है, विशेष, क्योंकि जो विशेषता बता रहा है वो विशेषण, जिसकी बताई जाए वो विशेष। तो नीलम तो विशेषण है, उत्पलम क्या विशेष है। तो नीलम उत्पलम का क्या हो जाएगा, नीलोत्पलम, क्योंकि देखो ये मैं हट जाएगा दूसरा क्लीन में नीलम शब्द है ना, और ए और ऊपर की क्या हो जाता है, हो जाएगा, तो नीलम उत्पलम का नीलोत्पलम हो जाएगा। अगली बात कर रहे हैं श्वेतम वस्त्रम इति का क्या हो जाएगा, श्वेत वस्त्रम, क्योंकि देखो वस्त्र की विशेषता बतलाई जा रही है, वस्त्र कैसा, सफेद है। तो ये श्वेत शब्द है ये तो है विशेषण, और वस्त्रम क्या है, विशेष है। तो श्वेतम वस्त्रम इति का क्या हो जाएगा, श्वेत वस्त्रम। अगली बात कर रहे हैं, अगला उदाहरण है सुंदर, सुंदर है बालक इति। भाई बालक की विशेषता बताई जा रही है, बालक कैसा है, सुंदर है। तो जो सुंदर शब्द है ये तो है विशेषण, और ये बालक क्या है, विशेष। सुंदरम, सुंदर है बालक तो क्या हो जाएगा, सुंदर बालक, क्योंकि जो विशेषता बतला रहा है वो विशेषण, जिसकी बताई जाए वो विशेष। तो इसलिए क्या बालक की विशेषता बतलाई जा रही है, तो बालक क्या है, विशेष, और ये सुंदर शब्द क्या है, विशेषण। अगली बात कर रहे हैं महान राजा इति, महान राजा इति। अब राजा की विशेषता बताई जाएगी, वो राजा कैसा, महान है। तो ये महान शब्द क्या है, विशेषण, और राजा है विशेष। तो महान राजा इति का क्या होगा, महाराज। अगली बात कर रहे हैं महान पुरुष इति, पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए पुरुष क्या विशेष, और ये महान शब्द क्या है, विशेषण। तो महान पुरुष इति का क्या हो जाएगा, महापुरुष। तो पुरुष कैसा है, महान है, जिसकी क्योंकि जो विशेषता बतलाने वाले शब्द है वो विशेषण है, जिनकी बताई जाए वो विशेष। तो सुंदर यहाँ पर देखो महान शब्द तो क्या है, विशेषण है, और ये राजा और ये पुरुष शब्द है ना, ये विशेष, क्योंकि इनकी विशेषता बतलाई जा रही है। अगली बात करें, अगला लास्ट उदाहरण है हमारे पास कुत्सित राजा इति। कुत्सित का मतलब होता है बुरा। अब कुत्सित को आदेश हो जाता है, समास पद बनाते हैं जब, तो कुत्सित बुरा राजा है, इति ऐसा।
अब राजा की विशेषता बताई जा रही है, राजा कैसा है, बुरा है, इसलिए कुत्सित की जगह आ जाएगा वो, और राजा की जगह राजा का राजा रहेगा। तो ये कुत्सित शब्द है ना, ये विशेषण है, और ये राजा है विशेष है, ये तो हो गया विशेषण और ये हो गया विशेष। तो कुत्सित राजा का क्या हो जाएगा, कुराजा। कुत्सित राजा का क्या हो जाएगा, कुराजा, क्योंकि जो शब्द विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण, जिनको बताया गया वो विशेष। अगली बात करते हैं उपमेय और उपमान के आधार पर। देखो उपमेय, आपको पता है कि जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है, जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है। तो देखो घन इव श्याम इति यानी ऐसा, तो घन यानी बादल, बादल इव यानी जैसा, काला, श्याम यानी काला, कि भाई बादल जैसा कैसा क्या है, काला है। घन इव बादल जैसा, तो घन यानी बादल, इव यानी जैसा, श्याम यानी काला है। तो देखो बादल जैसा, बादल जैसा काला है, चांद जैसा सुंदर है। तो देखो उपमा तुलना किससे की गई है, घन से है, बादल से। तो ये जिससे तुलना की जाए वो क्या होता है, उपमान। तो यहाँ पर क्या है, ये घन शब्द है, ये क्या उपमान है। और तुलना किसकी बताया गया है, किसकी तुलना की गई, श्याम शब्द के काले की, कि भाई बादल जैसा काला है, तो ये श्याम शब्द है, ये क्या उपमेय है। तो यहाँ पर घने बादल, घनी बादल जैसा, तो बादल से तुलना की गई है, तो इसलिए बादल शब्द क्या है, उपमान, क्योंकि जिससे तुलना की जाए वो होता है उपमान, और जिसकी तुलना की जाए, अब यहाँ पर श्याम शब्द की तुलना की गई, इसलिए ये क्या हो गया, उपमेय। तो घनी श्याम का क्या हो जाएगा, घनश्याम। अगली देखो चंद्री मुखम, तो वह मुख ऐसा चांद की तरह सुंदर है। अब चांद से तुलना की गई है, तो चांद यहाँ पर क्या उपमेय, उसका उपमान है, और ये मुख क्या है यहाँ पर, उपमेय। तो चंद्री मुखम, वह मुख कैसा है, चांद की तरह, तो चांद यहाँ पर उपमान और मुख कैसा, उपमेय। मुख क्या है, उपमेय। तो चंद्र एक मुखम का चंद्रमुखम होगा। अगली बात कर रहे हैं शैल है उन्नत, शैल उन्नत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो शैल शब्द, शैल का मतलब होता है पर्वत, जैसा उन्नत है ऊंचा, पर्वत जैसा ऊंचा है, तो पर्वत जैसा, पर्वत से तुलना की गई है, ये शैल शब्द है, ये है उपमान, और ये उन्नत शब्द है उपमेय, क्योंकि किससे तुलना की गई, पर्वत से, जिससे तुलना की जाए वो होता है उपमान। तो यहाँ पर शैल उपमान है, और किसकी तुलना की ऊंचा शब्द की, तो ये हो गया उपमेय। अगली बात करते हैं कुसुमम एवं कोमलम। कुसुमम, कुसुमम का मतलब फूल, कुसुमम में फूल जैसा, कोमलम में कोमल है। तो फूल से तुलना की गई है, तो जिससे तुलना की जाए वो क्या उपमान है। यहाँ पर फूल से तुलना की है कुसुम से, तो ये उपमान है, और किसकी तुलना की गई, कोमल शब्द की, तो ये जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, यहाँ पर कोमल शब्द में। तो कुसुमम एवं कोमलम का क्या हो जाएगा, कुसुम कोमलम। अगली बात कर रहे हैं हम कमल एवं नैनम। कमल एवं नैनम यानी कमल के जैसा नैनम है यहाँ पे, तो यहाँ कैसी, कमल जैसी है ना, क्योंकि आप तुलना किसकी की गई, आंख की, नैन की। तो जिसकी तुलना की जाए वो का उपमेय, और जिससे तुलना की जाए, अब तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। तो कमल से तुलना की जाए तो कमल क्या है, उपमान है। कमल क्या है, उपमान है। तो ये कमल हो गया उपमान, और ये नैन हो गया उपमेय। तो कमलम इव नैनम, कमल नैनम होगा कि कमल जैसी आंख है, आंख कैसी, कमल के समान सुंदर है। तो कमल से आंख की तुलना की गई कमल से, तो कमल यहाँ पर उपमान, और नैन क्या है, उपमेय। अगला देखो वज्रम इव कठोरम, कि वज्रम वज्र के समान कठोर है। तो देखो कठोरता की तुलना किससे की गई है, वज्र से, जिससे तुलना की जाए वो उपमान है। यहाँ पर वज्र से तुलना की गई है, तो वज्र क्या है, उपमान, और जिसकी तुलना की जाए कठोर शब्द की तुलना की गई है, तो कठोर क्या है, उपमेय है। वज्रम को कठोरम का वज्र कठोरम हो गया। अगली बात कर रहे हैं हम सिंह पुरुष है। पुरुष कैसा, सिंह जैसा, शेर की तरह। अब पुरुष की तुलना किससे की गई, शेर से। अब जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है, तो ये सिंह, सिंह शब्द क्या है, उपमान है, और किसकी तुलना की गई, पुरुष की, तो पुरुष क्या है, उपमेय है। तो सिंह पुरुष का क्या हो जाएगा, सिंह पुरुष, भाई शेर के समान, शेर जैसा पुरुष है ना। अगली बात करते हैं लास्ट उदाहरण व्याघ्र पुरुष है। व्याघ्र का मतलब होता है बाघ, है ना, जिसको टाइगर कहते हैं। तो बाघ, व्याघ्र बाघ के समान, व्याघ्र जैसा पुरुष है। पुरुष कैसा, बाघ जैसा है। तो देखो बाघ से तुलना की गई है किसकी, पुरुष की, जिससे तुलना की जाए वो उपमान, और जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय। तुलना किसकी गई है, पुरुष की, तो पुरुष उपमेय, और किससे तुलना की गई, बाघ से, तो बाघ क्या है, उपमान है। तो सिंह पुरुष का सिंह पुरुष होगा, व्याघ्र पुरुष का व्याघ्र पुरुष हो गया। तो थैंक यू स्टूडेंट, ये हमारे कर्मधारय समास के उदाहरण हुए। जो भी कुछ शेष उदाहरण बचे उनको कुछ महत्वपूर्ण लगते हैं कि भाई ये महत्वपूर्ण बन रहे हैं, उनकी हम चर्चा कल कर लेंगे। थैंक यू।